उसके लिए पैसा नहीं देती है। इसलिए जो हमारे केरल के मुख्यमंत्री विजयन यहाँ पर आए हैं, तमाम लेफ्ट पार्टी के जितने भी वहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सारे आए हैं। और सीपीआईएम की जिला कमेटी फरीदाबाद की तरफ से भी हम समर्थन करने के लिए राज्य कमेटी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। और हमने ये कहा है केंद्र की सरकार से कि राज्यों को उनके हिस्से का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के विकास में प्रत्येक राज्य का अपना अहम रोल है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राज्यों की सरकारों को केंद्र की सरकार ने मदद देनी होती है। और ये सरकार जब से 2014 से चुनकर के आई है, इसने विभिन्न राज्यों का जो हिस्सा है वो उनको आवंटित किया ही नहीं है। आज यहाँ पर आपने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए, भगवत मान जी, दिल्ली के केजरीवाल जी यहाँ पर आए, और भी स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं। तो जो विशेष तौर पर विपक्षी पार्टियों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र की सरकार से, मोदी की सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि उनको उनके हिस्से का पैसा दिया जाए। इसलिए आज हम यहाँ पर सरकारों की पैरवी करने के लिए, जो हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारों को केंद्र की सरकार अस्थिर करने में लगी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्रियों को एक एक करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे उनके ऊपर लगा करके उन्हें किसी तरह से विपक्ष मुक्त भारत बनाने की मोदी सरकार की चेष्टा है। असल में इस देश में 1975 में तो घोषित इमरजेंसी लगी थी, आज इस देश में घोषित इमरजेंसी है। इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे को खराब करने का, तहस नहस करने का, संविधान के तहत राष्ट्र को, देश को चलाने की जो शपथें हम चुनाव के बाद हमारी सरकारें लेती हैं, उस पर असल में काम नहीं करती हैं। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि ये सरकार जो केंद्र में है, 2014 में जब सत्ता में आई थी, इसके वादे थे जनता का हम विकास करेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। यहाँ के जो बेरोजगार देश में हैं, प्रति साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन जो विदेशों में है वो आएगा, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक की जेब में जाएगा। इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये तमाम इस तरह के नारे लगा करके सरकार आई। राम मंदिर बनाएंगे इस नाम पर सरकार ने 2014 में लोकसभा की दहलीज पर आकर के शपथ नहीं ली थी। अगर आप 2014 में ये नारे लगा करके आते तो फिर आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। सरकार तब बनी जब आपने आम लोगों की बुनियादी समस्याओं को लेकर के नारे लगाए, इसलिए देश ने आपको वोट दिया। आज आप बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटकाने के लिए राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, स्वर्ण दलितों के नाम पर लोगों के ध्यान को बांट रहे हैं, ताकि वो असली मुद्दों पर आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकें कि इस देश में जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं, इस देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इस देश में खाद्य पदार्थों पर, खासतौर पर आटा, चावल, चीनी, दाल, तिलहन, दलहन और घी, पनीर, तमाम चीज़ों पर जीएसटी केंद्र की सरकार ने लगा दी। शिक्षा महंगी होती जा रही है। इलाज, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है सारी चरमरा गई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। इलाज के लिए हर अस्पताल के, हर इलाज के अलग अलग तरीके, हर बीमारी के अलग अलग तरीके से जो है ना वसूली पेशेंट से जो है ना मरीजों से किया जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को ये जो एक तरह की जो तानाशाही प्रवृत्ति केंद्र सरकार की होगी कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को परेशान कर दिया जाए ताकि वो विकास नहीं करेंगे तो जनता वहाँ की उनके खिलाफ हो जाएगी। इस बात को लेकर के सरकार इस तरह का ताना बाना बुन रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जनता की भलाई के लिए आपको जनता ने वोट दी हैं, इसलिए आपको जनता की भलाई के काम करने चाहिए। अगर आप जनता के हित के लिए काम नहीं करेंगे, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो जनता अब बहुत समझदार होगी, हिंदुस्तान की जनता। इसलिए लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और
24 का चुनाव का रिजल्ट 2005 की तरह होगा। कहीं दही के बुलाए में कपास सरकार नहीं खाए कि 2019 में हमने कहा था 300 पार, अब 400 पार का नारा लगा देंगे, हमें 400 के ऊपर सीटें मिल जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि राज्य सरकारों की, विपक्षी सरकारें जो हैं, उनके हिस्से का पैसा केंद्र की सरकार उनको दे, अन्यथा ये देश में जो भी विपक्षी पार्टियां आंदोलन करेंगी उसमें CPIM जो है ना, उनकी पूरी मदद करेगी।